students, good morning. How are you? Fine? Very good students. Last lecture यानी कि लेक्चर नंबर हमारा 5, उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 दोनों करने के बाद पूरे चैप्टर में जितनी थियोरी है वो सारी हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी है उनके अंदर, क्योंकि उन्हीं के ही सारे क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। ओके तो चलो, आई होप आपने 1 और 2 अच्छे से अपनी वर्कबुक में लिख लिया होगा। लिख लिया है ना? गुड। तो चलो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। फर्स्ट वन इज -3 4/5 इज अ ब्लैंक नंबर। ये कौन सा नंबर है? तो इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 5 3 15 प्लस 4 करके इसको हम फ्रैक्शन पार्ट में p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट इज अ रैशनल नंबर लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से। 5 का 3 से मल्टीप्लीकेशन विच इज 15 प्लस 4/5 एज इट इज। लेकिन -15 प्लस 4 तो आंसर आएगा -11/5। इट इज अ रैशनल नंबर। ओके 8/5 लाइज बिटवीन ब्लैंक। 8/5 वो किसके बीच में लाइज करता है? तो यहाँ पे देखो 5/5 दैट मीन्स 1 है ना, फिर 2/5, 3/5, 4/5, सॉरी 5 के बाद आता है 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड लास्ट वन इज 10/5। 5 2 10। तो ये किसके बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और 2। Therefore थर्ड वन -1 and 2/5 is expressed as in p/q form। तो 5 1 5, 5 1 5 प्लस 2 यानी कि 7/5। लेकिन माइनस आप चाहो तो यहाँ पे भी इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि माइनस है वो बाहर ले लो, तो 15 प्लस 4 16 17 18 एंड 19/5 माइनस, लेकिन वो रहेगा तो रेशनल ही। Therefore रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2.3। हमें 2.3 का सबसे पहले तो फ्रैक्शन बनाना है, तो वो आएगा 23/5 सॉरी 10। ये हो गया इसका पहले डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमें रेसिप्रोकल भी करना है, एडिटिव इनवर्स भी करना है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/20 एंड एडिटिव दैट मीन्स ऑपोजिट साइन, तो -10/23। Therefore fifth one opposite of multiplicative inverse of 2/11। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसका हमें ऑपोजिट भी चाहिए, तो -11/2 रेसिप्रोकल हो गया और उसका ऑपोजिट भी हो गया। अब क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ है, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। रिप्रेजेंट ब्लैंक प्रॉपर्टीज। ओके तो रिप्रेजेंट, ये मैंने 2 बार लिख लिया है। रिप्रेजेंट ब्लैंक प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगा कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। Therefore 20 into 1/20, 20 कैंसिल, बचा सिर्फ -1। कुछ है ही नहीं टफ। 2/9 एंड ब्लैंक्स आर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल 2/9 का इन दोनों को चेंज करना है। ऊपर है उसको नीचे ले जाना है, नीचे उसको ऊपर, तो 9/2। 1 - 3/4। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आप डायरेक्टली नहीं इसका सब्सट्रैक्शन कर सकते, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए। तो 1 - 3/4 है, तो यहाँ पे भी 4 लाना होगा। तो ऐसा घर की नहीं चलेगी, हमें यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तभी ये दोनों कैंसल आउट होके फिर से बन रहेंगे। तो 4 1 4 -3/4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 1/4। आंसर इज 1/4। ये 2 थोड़ा सा छोटा कर देंगे। चलो -3/4 प्लस -3/4। ओके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लिख लो। -3 दोनों की साइन माइनस, तो ऐड होगा 6/4 लेकिन माइनस, तो -6/4 का अभी भी आप सिंप्लीफिकेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे ही दे देते 2 2 4 एंड 2 3 6, 2 2 कैंसिल, बचा -3/2। यहाँ पे क्या आएगा? -3/2। आया समझ में? ओके Therefore रेसिप्रोकल ऑफ 0.1 इज, 0.1 का रेसिप्रोकल बताना है। चलो यहाँ पे आ जाओ। 0.1 का पहले रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 0.1 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/10।
अब इसका रेसिप्रोकल यानी 10/1, तो डिनोमिनेटर में 1 होने से कोई चेंज नहीं होता, इसको आप 10 ही लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे 0.01 का रेसिप्रोकल तो 1/100, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 100 आएगा, 100 ऊपर जाएगा। ये तो सिर्फ इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट है, ओके। फिर रेसिप्रोकल करते हैं हम, तो ये हो गया 100। ऑल दी होल नंबर्स आर ब्लैंक, ऑल दी होल नंबर्स आर इंटीजर, ओके। फॉर ऑल दी रैशनल नंबर्स a, b and c, therefore a यहाँ पे है ab माइनस ac, a कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा b माइनस c, यहाँ पे b माइनस as it is c, a कॉमन ले लिया। 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ब्लैंक, चलो 0.3 मीन्स 3/10, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10/3, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 3 3 9 and 1 हो गया 10, ओके। तो 3 × 1/3 ये हो गया हमारा आंसर। Therefore 6th one, the commutative property of rational numbers does not hold good for division, डिवीजन में किसी के लिए ये नहीं होती है ना। एंड द एसोसिएटिव, वो भी डिवीजन में नहीं होती, तो यहाँ पे भी आएगा डिवीजन, ओके। तो ये हमने देखे क्वेश्चंस, 17 ब्लैंक्स थी, सारी की सारी देख ली। और एक बात कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, मैंने विदाउट ऑप्शन सोल्व कराया है यहाँ पे आपको, तो अच्छे से आपको पहले वर्कबुक में लिखना है, फिर बाद में होमवर्क में भी ये वाला क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में अच्छे से लिख लेना है, ओके। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -1/2 इज 2, क्या इसका रेसिप्रोकल 2 होता है? नहीं होता। रेसिप्रोकल माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स नहीं बोला है, तो आंसर -2 होता तो राइट होता, इट इज अ फॉल्स। देयरफॉर यहाँ पे 0.25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इज 25/10 इन p/q फॉर्म। क्या आप इसको 25/10 लिख सकते हो? आप डायरेक्टली देख के तो बोल दोगे यहाँ सही है मैम, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद है, तो 10 नहीं 100 होना चाहिए, तो इट इज अ फॉल्स। Therefore, reciprocal of 5 and 3/4 is -5 and 3/4. It is also false. रेसिप्रोकल करने जाओगे तो 5 4 20 + 3 23/4 का रेसिप्रोकल यानी वो हो जाएगा 4/23। इस तरह से आंसर आता है, ये गलत है, ये तो एडिटिव इनवर्स कर दिया, ओके। तो -3 1/2 इज अ ग्रेटर रैशनल नंबर देन -2 1/2। इट इज अ ग्रेटर, नो। -3 देखो यहाँ से देखो, 3 2 6 + 1 7, -7/2, 2 2 4 + 1 5/2, तो ये 5/2 है, ये 7/2 है, दोनों माइनस, -5/2 एंड -7/2, तो बड़ा कौन सा हुआ? -5/2, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जो बड़े हैं वो छोटे होंगे और छोटे हैं वो बड़े होंगे, है ना। तो हमें चाहिए, ये बोल रहे हैं कि ये बड़ा नंबर है, नहीं ये बड़ा है जी, पहले से ही हमें दिया हुआ है, तो आंसर है आपका हो जाएगा फॉल्स। Therefore देखो 3 इज अ होल नंबर इन 3 2/7, यस 3 होल नंबर है, पूरा है ना ये, 2/7 इज द रेशनल। यहाँ पे देखो 4/9 × 4/9 1 होता है, नहीं 4/9 × 9/4 हो तो कट होके 1 मिलता है, तो ये फॉल्स। Therefore 7th one, -5/11 + 5/11 दोनों को मिला के आंसर -1 आता, कभी नहीं आता। ऊपर 5 5 25 होगा एंड 11 11 121, तो -25/121 इस तरह से आंसर आता, तो ये भी फॉल्स। Therefore 8th one, -6 1/2 is lies between 5 and 6। चेक कर लेते हैं, 6 2 12 + 1 13/2 है ना। तो क्या ये 5 और 6 के बीच में लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करेंगे। 5 and 6 यानी कि 5 अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 भी चाहिए, तो 10/2 दैट मीन्स 5 है ना, और 11/2, फिर 12/2, जैसे हमने इसको सोल्व किया तो क्या आया था 13/2 है ना, 14/2, लेकिन ये माइनस है तो इस तरह से जाएंगे उल्टा, 10/2 -11/2 -12/2 -13/2 -14/2 दैट मीन्स 7, तो 7 and 2 5 यहाँ पे 2 6 तो 5 and 6 के बीच में क्या ये आता है?
नहीं आता, ये 6 और 7 के बीच में आता है 13/2, तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका फॉल्स। ओके, चलो on the number line positive number are represented on the right side of zeros। यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव +1 2, यहाँ पे -1 2, यहाँ पे नेगेटिव, तो राइट एंड लेफ्ट, इट इज ट्रू। फिर देखो 2 × 3/4 एंड 3 × 2/7 × 5 × 1/2, कुछ भी हो मल्टीप्लिकेशन में 0 हो तो पूरा आंसर 0 ही हो जाता है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो आप मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक में देखो, मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप मेरे साथ देखो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन 2/3 एंड 3/2 आर रैशनल नंबर्स। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाना। ओके, चलो 2/3 एंड 3/2 आर रैशनल नंबर्स, देन 2/3 + 3/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इस तरह से लिखो। ओके, फर्स्ट में आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेकेंड देखो -3/5 + 0 इज इक्वल टू -3/5 + 0 ऐड किया है तो क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एज एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे लिखो 0 एज एडिटिव आइडेंटिटी, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, चलो देयरफॉर थर्ड -2/7 + 4/9, दोनों में ब्रैकेट है, प्लस करके 8/11 है, तो सामने की साइड देखो -2/7 प्लस करके ब्रैकेट के अंदर 4/9 + 8/11 है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हुई ना, ब्रैकेट वाली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन में देखोगे क्या? -7/13 + 7/13 इज इक्वल टू 0। तो -7/13 एंड +7/13 अगर दोनों को मिला के 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट नंबर्स आर क्या होगा? 0। ओके, ऑपोजिट नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट नंबर एडिशन फॉर 0, इस तरह से लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट नंबर ओके, देयरफॉर फिफ्थ वन 4/17 प्लस -4/17 इज इक्वल टू -4/17 + 4/17। तो ये दोनों का इंटरचेंज है, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। आ रहा है समझ में कि अगर दो नंबर का इंटरचेंज हुआ तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर 0 ऐड किया तो वो 0 एज एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एसोसिएटिव यानी तीन नंबर होते हैं उसमें 2 की जोड़ी, यहाँ पे भी डिफरेंस, वहाँ पे भी 2 का ग्रुप डिफरेंस, फिर दोनों ऑपोजिट नंबर का एडिशन 0 आएगा, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, तो वो अभी हम करेंगे, ये पहले आप अच्छे से लिख लो, नीचे दिख रहा है, चलो नीचे ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सेम यही तरह है, इसी की तरह 5/12 एंड 3/11 आर रैशनल नंबर। 5/12 एंड 3/11 आर रैशनल, 2 रैशनल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर सेकंड वन, देखो दोनों ऑपोजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 2/9 एंड उसका रेसिप्रोकल 9/2, बोथ आर 1, तो एग्जिस्टेंस ऑफ
रेसिप्रोकल। Therefore third, -1/5 and 4/7 is equal to 4/7 into -1/5। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, पहले में ये दो बाद में दूसरा, तो यहाँ पे लिखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। चलो यहाँ पे 2/3 एंड 3/2 दोनों एज इट इज ऐड किए हैं, वो रैशनल मिले, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज हुआ था ना 5th वन में क्वेश्चन नंबर 5 के। ओके, तो ये कॉम्यूटेटिव होगी ना, क्लोजर की जगह मैंने क्लोजर लिखा है, यहाँ पे लिखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड वन में वैसा ही है। अब फोर्थ वन, -3/7 इंटू 1 इज इक्वल टू -3/7। -3/7 का 1 से मल्टीप्लीकेशन किया एंड -3/7 हमें मिला, तो वो फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ 1 एज एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, देयरफॉर फिफ्थ वन, पहले दो का ग्रुप बाद में दूसरे दो का ग्रुप, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दूँ। चलो फिफ्थ वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर सिक्स्थ वन, -3/5 पहले बाहर है, बाद में दो का ग्रुप है, और दूसरे में देखो -3/5 के साथ पहले का मल्टीप्लिकेशन प्लस है, तो प्लस पुट डाउन किया, फिर 3/5 से दूसरे का, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। तो यहाँ पे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, ये ओवर एडिशन है, बीच में प्लस की साइन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जाएंगे। ओके, तो ये आप अच्छे से अपनी वर्कबुक में पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेना और अच्छे से लिख लेना।